Hello guys, my name is Nitin. Welcome to our motivational classes and I am your the motivational speaker. सीरीज ऑफ सक्सेस का आज ये थर्ड एपिसोड है। इससे पहले मैं 2 एपिसोड और डाल चुका हूँ। आप आई बटन के लिंक में जाके आप देख सकते हैं उन दोनों वीडियोस को। आज के टॉपिक में हम कुछ खास लेके आए हैं जो कि एक गेम चेंजर है आपकी सक्सेसफुल लाइफ के लिए। वो आप ही की नहीं, इवन जब से ह्यूमन बीइंग डे 1 से इस पृथ्वी पे आई है तब से। द टॉपिक इज़ हार्ड वर्किंग से स्मार्ट वर्किंग। बहुतों को ये डाउट है कि ये हार्ड वर्किंग छोड़ के सिर्फ स्मार्ट वर्किंग करनी है, तो ये दोनों का एक कंबाइंड मिक्सचर है। तो हम और डिटेल में बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। आज का टॉपिक एक गेम चेंजर है, एक ह्यूमन बीइंग के लिए गेम चेंजर है और वो डे 1 से उस पर वर्कआउट कर रहा है। वो टॉपिक है हार्ड वर्किंग से स्मार्ट वर्किंग की। ह्यूमन बीइंग के लिए ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ, स्मार्ट वर्क की तरीके से काम करना। जब वो पहली बार पृथ्वी पे आया, यहाँ पर और जानवरों की तरह उसकी भी वैसी ही हालत थी, इवन और उससे बदतर हालत थी। उसके पास ना तो नाखून थे, ना उसके पास दांत थे, ना उसके पास तेज रफ्तार थी चीते की तरह, ना वो शेर की तरह शिकार कर सकता था। वो मछली से ज़्यादा तेज़ नहीं तैर सकता था। वो ना तो ज़मीन में बिल में जाके सो सकता था, ना पेड़ों के ऊपर रह सकता था। वो सारे क्लाइमेट से जूझ रहा था। वो बारिश से जूझ रहा था, वो ठंड से जूझ रहा था, वो गर्मी से जूझ रहा था। उसके पास कुछ भी साधन नहीं था एक अच्छी लाइफ जीने का। वो बहुत कमज़ोर प्राणी था। अगर उस समय मैं श्रृंखला में करूं तो वो शायद सबसे निचले दर पे आ सकता था, लेकिन उसके पास एक चीज़ थी जो उसको वाकई सबसे बिल्कुल हट के बनाती थी, और वो था उसका दिमाग। यस, ब्रेन। ये उसको वाकई सारी श्रृंखलाओं से सबसे ऊपर रखा उसने। और उसने ये जान लिया कि मैं अपनी ताकत से नहीं, मैं अपने ब्रेन से वाकई सबसे ऊपर उठ सकता हूँ, आउट ऑफ द बॉक्स। बिल्कुल उसकी मोनोपोली सिर्फ ब्रेन से ही साबित हो सकती थी, और उसने ऐसा किया भी। उसने डे 1 से और आज तक सिर्फ इस ब्रेन से सारे ह्यूमन बीइंग्स इस श्रृंखला में सबसे ऊपर पहुँच गए। इस स्पीसीज़ ने इस पृथ्वी पे ही नहीं, इवन ब्रह्मांड में भी पहुँचने की पहली स्टेप अपना यहाँ पर रखा। ये साबित करता है कि इंसान हार्ड वर्क के लिए नहीं बना है, वो बना है तो अपने स्मार्ट वर्क के लिए। तो यही टॉपिक है, इसको आज हम और डिटेल में जानेंगे। ये सारी चीज़ें प्रूफ कर रही हैं कि हमें हार्ड वर्किंग से अपनी सक्सेस को नहीं पाना है, हमें स्मार्ट वर्किंग से इस सक्सेस को पाना है। अब मैं और इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और चाहूँगा कि हार्ड वर्किंग और स्मार्ट वर्किंग, पहले हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि एक पर्सन अपने हार्ड वर्किंग से 50 kg उठा लेता है, 70 kg उठा लेता है, या इवन 80 kg उठा लेता है, या 100 kg उठा लेता है। इससे ज़्यादा नहीं उठा पाता। 200 किलो कोई उठा ले, बहुत ज़्यादा ताकत रहती है, लेकिन वो अपने ब्रेन से कई हज़ार किलो वज़न उठा सकता है एक मशीन बना के, क्रेन से, कुछ भी। उसे बस टेक्निक आनी चाहिए उस वेट को उठाने की। वही स्मार्ट वर्किंग में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमें इसी चीज़ पे वर्कआउट करना है अपनी लाइफस्टाइल में, कि हमें जो हम डेली लाइफ में अपने वर्क स्टाइल यूज़ कर रहे हैं उसको हमें चेंज करके स्मार्ट वर्किंग में कन्वर्ट करना है। आज की डेट में तो इवन सारी चीज़ें ही स्मार्ट आ रही हैं। अगर मैं कोई भी एग्जांपल ले लूँ, एक मोबाइल का ही अगर एग्जांपल ले लो, स्मार्ट मोबाइल, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट इवन फ्रिज, स्मार्ट फ्लैट्स, स्मार्ट कार्स, हर जगह स्मार्ट ही स्मार्ट्स आ रहे हैं। तो हमें स्मार्ट बनने की अब ज़रूरत है। लेकिन क्या हार्ड वर्क को बिल्कुल नकारा जा सकता है? अगर मैं बात करूं कि मैं हार्ड वर्क नहीं करूं और सिर्फ स्मार्ट वर्क करूं, इज़ इट पॉसिबल? क्या ये मेरे गोल को अचीव करवा सकता है? नहीं।
आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा अपने स्मार्टनेस के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए। वो कैसे, इसको मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कि आपने किसी चीज़ का एक टारगेट लिया, गोल अचीवमेंट का, और आपने एक पेपर वर्क करके, एक प्रोजेक्ट बना के उसको फुलफिल कर दिया कि हाँ ये मैंने अचीव कर लिया। क्या ये चीज़ पॉसिबल है? हम उस चीज़ को अपने सिर्फ सपनों में, अपने सिर्फ पेपर वर्क में उस चीज़ को फुलफिल कर सकते हैं? क्या आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया है, क्या हम उसको अपने दुनिया में, सपनों की दुनिया में उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर सकते? हमें रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अपने प्रोजेक्ट को, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को, अपनी प्लानिंग्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और वही हमारा रिजल्ट बताएगा कि हाँ आपने वो स्मार्ट वर्क करा है कि नहीं करा। उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अपने किसी भी टॉपिक से, जो भी आपका रिलेवेंट फील्ड है, उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे आपको पूरी नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और वो हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क में आपको कन्वर्ट करना है। अब वो कैसे करना है, वो आपको डे बाय डे, डेली आपको प्लानिंग्स बनानी है। वो प्लानिंग्स आपका टाइम कंजम्पशन से बचाएगी आपको। मीन्स आपका कोई प्रोजेक्ट 1 ईयर में जो कंप्लीट हो रहा है, जो आपके हार्ड वर्किंग से कंप्लीट हो रहा है, जो और लोग मेहनत से करके कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, आप उसमें ऐसी कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स डाल रहे हैं, कौन सी स्ट्रेटजीज डाल रहे हैं जो आपको बाकियों से अलग करता है। वही मोनोपोली होती है। अगर आपने उस मास्टर को, उस मास्टर चीज़ को, उस स्मार्टनेस को अपनी प्लानिंग्स में शो कर दिया, तब आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। एक दिन की प्लानिंग कभी भी काम नहीं आएगी। आप सोचें कि आज मैंने प्लान बनाया और शाम तक वो फुल्ली एग्जीक्यूट होके कल से वो रन करना शुरू कर दे, नॉट पॉसिबल। आपको डेली प्रोजेक्ट्स, डेली प्लानिंग्स, डेली स्ट्रेटेजीज बनानी ही पड़ेंगी। चाहे आप एक स्टूडेंट हो जो कि आप टारगेट कर रहे हो 100% का, 95% का, एनीथिंग, कुछ भी। आप चाहे एक एंटरप्रेन्योर हो, अपने एनुअल टर्नओवर का आप टारगेट कर रहे हो, अपने प्रॉफिट्स का टारगेट कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने का, मैक्सिमम रेंज तक पहुंचाने का आप टारगेट कर रहे हो। आपको मार्केट में अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करके एग्जीक्यूट कराना ही होगा, और वो आपकी वहाँ पर स्मार्टनेस दिखेगी। यही हार्डवर्क से स्मार्ट वर्क, यही इस टॉपिक का मेन सॉल्यूशन है। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, वो ये चीज़ है कि आप हार्डवर्क से ना बचें, लेकिन सिर्फ फिजिकली हार्डवर्क से, या आप जो डेली रूटीन स्टाइल को आप करते चले जा रहे हो, उसमें आप चेंजेस लाने पड़ेंगे। आपको उसको स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो स्मार्ट वर्क आपका टाइम बचाएगा, वो आपका मनी बचाएगा, और वो आपकी मोनोपोली वहाँ पर जनरेट कर देगा। यही कुछ चीज़ें हैं जो हमें वाकियों से हटके करते हैं, जो टॉप 1 पे पहुँचते हैं किसी भी फील्ड में। कोई भी फील्ड ले लो आप, वो आपको नंबर 1 पे पहुँचा देंगे। ये सिर्फ आपकी स्मार्टनेस के ऊपर डिपेंड कर। सो गाइज, आई होप आज का टॉपिक मैं आपको काफ़ी हद तक डिस्कशन में जो पॉइंट्स थे मैं सारे काफ़ी हद तक क्लियर करा चुका हूँगा, और आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा कि हमें क्या करना है। हमें हार्ड वर्किंग नहीं छोड़नी है, हमें हार्ड वर्किंग से स्मार्ट वर्किंग करनी है, राइट? सो अब इस सीरीज़ ऑफ सक्सेस में मेरा अगला टॉपिक हाउ टू अचीव गोल्स ये आने वाला है। बहुत जल्दी आपको अपने चैनल पे ये वीडियोस देखने को मिल जाएगी, और प्लीज़ इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट करके अपनी व्यूज़ दीजिए। थैंक यू।